अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल नौरोज खान आज आपको सैर करवाने जा रहा है एक ऐसे जन्नत नज़ीर खित्ते की जहां पर आकर इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट और सयाह खूब इंजॉय करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ ज़रूर विज़िट करें बल्कि बार बार विज़िट करें। तो जनाब ये जन्नत नज़ीर वादी है वादी कागान। और वादी कागान एक तवील वादी है जो दरिया कुनहार के साथ साथ एक लंबी वादी है। और इसके जो खूबसूरत पिकनिक स्पॉट्स हैं इसमें शुगरान, शारान, कागान, नारान, झील सैफुल मलूक, लालाजार, झील दोदी पत्सर, झील लोलू पत्सर और बाबू सर टाप वगैरह आते हैं। यहाँ से आगे बढ़कर आप चिल्लास रोड के जरिए गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, हुंजा और मजीद आगे खंजराव टाप से होते हुए चीन की बॉर्डर तक जा पहुंचते हैं। तो आज का हमारा सफर शुरू होता है हजारा एक्सप्रेस से बजरिया न्यू बालाकोट सिटी। आपने बजरिया हजारा मोटरवे आना है और मानसेरा के मकाम पर आपने मानसेरा एग्जिट नहीं करना बल्कि सीधा हजारा मोटरवे पे बढ़ना है और टोल प्लाजा पे करना है। चंद कदम आगे मानसेरा टनल आती है। अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से आते हैं तो आपकी ये तीसरी टनल होगी जो आपने क्रॉस करनी है। टनल क्रॉस करने के तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर बोर्ड आएगा जहां लेफ्ट साइड पे डोड्याल और राइट साइड पे बालाकोट का इशारा होगा। आपने दाईं जानिब मुड़ना है और न्यू बालाकोट सिटी क्रॉस करना है। फिर चंद मिनट बाद आप पगला चौक के जरिए कागान नारान रोड पर दाखिल हो जाते हैं। तो यूं हमारा सफर शुरू होता है कागान के लिए। अपनी पहली वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे कागान जो तकरीबन मानसेरा से 99 किलोमीटर नॉन स्टॉप 3 घंटे की मुसाफत है। दूसरी वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे नारान जो मानसेरा से तकरीबन 121-22 किलोमीटर है और करीबन 4 घंटे की नॉन स्टॉप मुसाफत है। लेकिन क्योंकि आप जगह जगह रुकते हैं और खूबसूरत मकामात, दरियाओं, वादियों, चश्मों, आबशारों और बर्फ को खूब एंजॉय करते हैं तो यकीनन आपका वक्त इससे बहुत ज्यादा लग सकता है। इसी यहाँ से आगे शोहाल, नजफ, गना शोहाल, तरन्ना, हसा और फिर बालाकोट सिटी आ जाता है। इस पूरे इलाके पर आपको हर तरह के होटल्स, गेस्ट हाउसेज और रेस्टोरेंट वगैरह मिलते हैं। अगर आपने नाइट स्टे करना है तो सबसे बेहतरीन जगह यही आपके लिए है। इस वक्त हम मौजूद हैं बालाकोट में। दरियाए कुनहार बड़े ठाठ से बह रहा है। सामने आप देख सकते हैं बालाकोट का पुल और बालाकोट का शहर। यहाँ करीब ही सैयद इस्माइल शहीद का मकबरा भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने नाश्ता या लंच करना है तो बालाकोट बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से आप नाश्ता या लंच करके आगे बढ़ सकते हैं हमारे साथ टूरिस्ट इंजॉय करते हुए। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं शुगरान की जानिब और शुगरान से होते हुए हम आगे निकलेंगे कागान के लिए। बहुत ही खूबसूरत रोड हैं, जगह जगह आपको सीनिक व्यू मिलते हैं, साथ साथ दरियाए कुनहार बह रहा है और दरख्त हैं, ठंडक है। बहुत ही अच्छे अच्छे रोड्स आते हैं। बालाकोट से आगे बढ़ते हैं तो आगे सांगर, सांदू, कोट, खोलियां, जमानाबाद के छोटे छोटे गांव क्रॉस करते हुए आप केवाई वाटरफॉल पहुंच जाते हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं केवाई वाटरफॉल पे। केवाई वाटरफॉल इंतहाई खूबसूरत वाटरफॉल है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप रुक के चाय वाय पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं पानी के साथ। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो मेरी दाईं जानिब आपको रोड ऊपर की जानिब चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शुगरां को रास्ता जाता है। यहाँ नीचे से आप जीप ले सकते हैं, या अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप शुगरां तक अपनी गाड़ी के ज़रिए जा सकते हैं। शुगरां पहुंचकर आगे आपने सिरी पाए जाना होगा। उसके लिए हर हाल में आपको जीप लेना होगी या हाइकिंग करना होगी। और वहाँ से भी आगे अगर आपने मकड़ा पहाड़ तक जाना है, मकड़ा की चोटी तक जाना है, तो हाइक करके जाना होगा। केवाई से थोड़ा-सा सफ़र आगे तय करने के बाद पारिस आ जाता है। अगर आपने शारान के लिए जाना है तो पारिस पे रुकना होगा और यहाँ से जीप्स बुक करना होगी, क्योंकि पारिस से आप जब शारान के लिए जाएँगे तो रास्ता इंतहाई दुश्वार गुज़ार है और अपनी गाड़ी पे जाना तो नामुमकिन है। लिहाज़ा यहाँ से जीपें लेना होंगी। और अगर आप शारान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो मौजूद है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से शारान जंगल की वीडियो देख सकते हैं। जैसे ही पारस से हम आगे बढ़ते हैं तो आगे शीनो आ जाता है। शीनो वो मकाम है जहाँ पर गवर्नमेंट का स्काउट हैचरी फार्म भी मौजूद है, और उस हैचरी की डिटेल भी हमने अपनी एक वीडियो में दी हुई है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। शीनो से आगे हम जब बढ़ते हैं तो आगे जो इलाके आते हैं उनमें जुरेद, महांडरी, लोहारबांडा, कमालबान, खानिया, और फिर चलते-चलते हम अपनी मंज़िल मकसूद यानी कागान तक पहुँच जाते हैं। मैं अपने उन टूरिस्ट को जो दूर-दराज़ इलाकों से आते हैं, आपको बताता चलूँ कि हमारी बाईं जानिब दरियाए कुनहार बह रहा है, और दरियाए कुनहार इंतहाई तेज़ रफ़्तार दरिया है। इसकी मौजें किसी की भी जान नहीं बख्शती, इसलिए आपने बहुत एहतियात करनी है। आपने सेल्फ़ी लेते वक़्त दरिया के करीब या दरिया के अंदर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी। आप मुख्तलिफ़ मकामात पर दरिया के किनारे रुक सकते हैं, होटल्स में रुक सकते हैं, दरख्तों के नीचे रुक सकते हैं, ठंडे-ठंडे आबशारें मिलेंगी आपको रास्ते में, आपको चश्मे मिलेंगे, आप ज़रूर एन्जॉय करें, लेकिन दरिया के करीब नहीं जाना। इसके अलावा वो जो टूरिस्ट जो यहाँ इस इलाके से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, पंजाब से, सिंध से या दीगर मकामात से आते हैं, तो यहाँ बड़ी एहतियात के साथ आपने गाड़ी चलानी है। मोड़ हैं और बहुत सी जगहों से ओवर स्पीडिंग की वजह से बहुत से हादसात भी हुए हैं। लिहाज़ा आपने अपनी और अपने साथ बाकी जो मुसाफिर हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनकी जान की हिफाज़त करनी है। इंतहाई एहतियात के साथ यहाँ पे सफ़र करना है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको ये खूबसूरत सीनिक मनाज़िर दिखाते हैं। नाज़रीन, इन रास्तों पर सफ़र करते हुए आपने भेड़-बकरियों के रेवड़ तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन घोड़ों का रेवड़ आपको बहुत ही कम दिखाई दिया होगा। हमारे सफ़र के दौरान हमारी मुलाकात हुई घोड़ों के एक रेवड़ से, जिसमें खूबसूरत सफ़ेद और सुर्ख रंग के घोड़े शामिल थे। जी तो कह रहा था कि 1-2 हम अपनी गाड़ी में ले लें, लेकिन हमारे पास स्पेस मौजूद नहीं था। यहाँ से थोड़ा-सा हम आगे बढ़े तो बाईं जानिब
दरियाए कुनहार ठाठे मारता हुआ बह रहा था और जगह-जगह हमें मुख्तलिफ टूरिस्ट दिखाई दे रहे थे। तो मैं अपने टूरिस्ट को ये बताऊँगा यहाँ बहुत एहतियात करनी है और दरिया के करीब नहीं जाना, सेल्फ़ी नहीं लेनी क्योंकि ये बड़ा तेज़ रफ़्तार दरिया है। कागान शहर के अंदर खुद कोई इतने अच्छे सीनिक पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन कागान के रास्ते में जगह-जगह आपको पुरफ़िज़ा, पुरलुत्फ़ मकामात और टूरिस्ट पॉइंट मिलेंगे, लिहाज़ा आपने वहाँ पे रुकना है, एन्जॉय करना है। कागान में पहुँचकर आप लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, अगर आपने नाइट स्टे करना है तो यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं और फिर यहाँ से आगे आप नारान या बाबूसर टॉप के लिए अपना विज़िट शुरू कर सकते हैं। एक और बात आपको बताता चलूँ कि मानूर वैली का रास्ता भी यहाँ करीब से ही जाता है, यहाँ से आप मानूर के लिए भी निकल सकते हैं और वहाँ मानूर वैली को एन्जॉय कर सकते हैं। जरेद और मांडी से जब हम आगे कागान की जानिब बढ़ते हैं तो दाईं जानिब आपको जगह-जगह मुख्तलिफ वाटरफॉल्स, आबशारें दिखाई देंगी। बड़ा मज़े का ठंडा-ठंडा पानी है, आप रुक सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ जगहों पे पीने का साफ़ पानी भी अवेलेबल होता है, आप उतर कर पानी की बोतलें भी भर सकते हैं। और ये छोटे-छोटे मकामात हैं, खूबसूरत पुरफ़ज़ा मकामात हैं, इनको एन्जॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद आगे कागान का शहर आ जाता है। ये एक छोटा-सा शहर है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट हैं, मसाजिद हैं। आप नमाज़ अदा कर सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए आप कागान घूम फिर सकते हैं। छोटा-सा शहर है लेकिन एक खूबसूरत शहर है और फिर यहाँ रेस्ट करने के बाद आप आगे का सफ़र जारी रख सकते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए आपको कागान शहर में लेके चलेंगे। इस वक्त मौजूद हैं हम कागान में। कागान तकरीबन मानसेरा से 98-99 किलोमीटर दूर है और यहाँ से कुछ किलोमीटर के फासले पे आगे नारान है। हमारा सफ़र शुरू हुआ था मानसेरा से नारान की जानिब, इस वक्त हम मौजूद हैं कागान में। बेसिकली ये वैली जो है ये कागान वैली कहलाती है और ये नारान तक और काफ़ी आगे तक है। तो इस वक्त मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, गर्मी की शिद्दत थी मानसेरा में, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं कागान में तो काफ़ी सर्दी हो चुकी है, मौसम सर्द हो चुका है और बारिश के भी असरात हैं। ये कागान का शहर है छोटा सा। यहाँ से आगे जब हम बढ़ेंगे तो तकरीबन मानसेरा से जो है वो 119-20 किलोमीटर का जो फासला है वो नारान तक है। 97-98 किलोमीटर हम तय कर चुके हैं, तो बाकी आगे बढ़ते हैं। खान के मकाम पर हम इस वक्त बड़े मशहूर कबाब शाह बाबा चप्पल कबाब पे मौजूद हैं और यहाँ का हमने चप्पल कबाब खाया, वाकई मज़ा आया। और मेरे जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे इस तरफ को आएंगे तो ये ख़ास कागान बाज़ार के अंदर शाह बाबा का कबाब का वो है, बैठने की जगह भी है, फैमिलीज़ के लिए भी जगह है और पार्किंग की भी जगह मौजूद है, तो यहाँ ज़रूर आप स्टे कर सकते हैं। तो जनाब कागान तक हमारा सफ़र मुकम्मल होता है। अपने अगले ट्रैवल व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे नारान, जन्नत नज़ीर खित्ते में झील सैफ अल मलूक की भी आपको सैर करवाएंगे। के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियोज़ देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।